1 2 3 भुट्टो साहब को तो आप सब जानते हैं, रोटी कपड़ा मकान जमहूरियत, पाकिस्तान के गरीबों की बात, पीपल्स पार्टी, कौन नहीं जानता जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। लेकिन आप में से क्या कोई ये बात जानता है कि भुट्टो साहब सियासत में कैसे आए? क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा फर्द भी था जिसे भुट्टो साहब कहते थे डैडी, और वो भुट्टो साहब को कहता था बेटा? और ऐसा हकीकत में हुआ, ये नहीं कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, आप जाके इसको फैक्ट चेक कर लें। भुट्टो साहब एक शख्स को कहा करते थे मेरे डैडी, और वो शख्स बड़ी मोहब्बत के साथ देखकर कहता था मेरे बेटा। और ये कब हुआ ये मैं बताता हूँ। अभी पीपल्स पार्टी नहीं बनी थी, पीपल्स पार्टी तो बनी थी 1967 में। मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कहानी शुरू हुई 1956 से। जी हाँ, 23 मार्च 1956 उस वक्त के गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ने गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़ा और वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बन गए। इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बने तो 2 साल तक उन्होंने इस प्रेसिडेंसी को चलाया, और उसके बाद इस मुल्क के अंदर उन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। जब इस्कंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया तो उस वक्त के आर्मी चीफ थे अयूब खान। तो इस्कंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ नाफिज करने के बाद अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा दे दिया कि यानी ये सब आप संभालें। अयूब खान साहब ने क्या किया कि अभी 20 दिन ही हुए थे इस्कंदर मिर्ज़ा को मार्शल लॉ लगाए और उनको चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा मिले, तो 27 अक्टूबर को, यानी 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगाया, 27 अक्टूबर को आफ्टर 20 डेज अयूब खान ने 27 अक्टूबर 1958 को इस्कंदर मिर्ज़ा को ही अपने नफरी ले जाके गिरफ्तार करा लिया और ख़ुद बैठ गए एज अ डिक्टेटर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो थे वो बन गए अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। अब जब अयूब खान साहब प्रेसिडेंट बने तो साथ में अयूब खान साहब ने एक खुद को और ओहदा दे दिया, और वो दिया फील्ड मार्शल का। यानी आज जो आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सुनते हैं, ये दूसरे पाकिस्तान की तारीख के फील्ड मार्शल है। पहले जो थे वो अयूब खान थे, उन्होंने खुद साख्ता खुद को फील्ड मार्शल बना लिया था। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको गौर से सुनिएगा। अयूब खान जो एक डिक्टेटर थे वो उन्होंने फील्ड मार्शल का ओहदा दिया, फिर उन्होंने एक कैबिनेट बनाई, यानी अपनी एक पूरी कैबिनेट जिसमें वजीर रखे कि कौन क्या देखेगा। तो अयूब खान साहब की जो पहली कैबिनेट थी उसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वजारत तिजारत दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दी गई, बाद में इंफॉर्मेशन दी गई, ब्रॉडकास्टिंग दी गई, उसके बाद फ्यूल पावर नेशनल रिसोर्सेज भी दी गई, उसके बाद आगे जाकर तो भाई फॉरेन मिनिस्टर भी बना दिया। तो इतनी ज़्यादा नवाजिशात के बाद भुट्टो साहब से रहा नहीं गया और भुट्टो साहब ने कहा इतना तो मेरे लिए कोई नहीं कर सकता, और उन्होंने अयूब खान को अपना डैडी कह दिया। वो डैडी कहा करते थे अयूब खान को, और अयूब खान उन्हें प्यार से बेटा कहा करते थे। ये फिर कह रहा हूँ कि कोई कहानी नहीं सुना रहा, आप चैट जीपीटी से पूछ लें, आप गूगल से पूछ लें। उस वक्त खासकर 1960 से 1962 के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान को अपना डैडी कहते थे। अभी मैं आपको बहुत सारे वो हकाइक बताऊंगा जो आपने पहले कहीं नहीं सुना होगे, और वो बैन है पाकिस्तान के अंदर बताना, उसकी हकीकत नहीं है। इसके अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस बेटे ने अपने डैडी अयूब खान से सिफारिश करने के बाद कराची में महाजरों की आबादियों पर हमले करवाए। ये अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, जाके खुद चेक कर लें जो मैं बता रहा हूँ, फैक्ट चेक करें। अयूब खान वॉज द फादर ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े फ़ख्र से कहते थे डैडी, और वो इन्हें कहते थे बेटा।